नमस्कार। बीपीएससी एईडीओ 2026 की परीक्षा आज के बारे में अगर मैं बात करूं, जो आपका क्वेश्चन था जनरल एप्टीट्यूड का, उसका मैथ के सारे क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में सॉल्यूशन किया है और काफ़ी अच्छे से मैंने क्रॉस चेक किया है। मतलब फिर से मैंने वेरीफाई करके आपके लिए वीडियो बनाया है ताकि आपको कोई भी गलत आंसर ना मिले। तो इस वीडियो में मैंने जितने भी मैथ के मतलब गणित के जितने भी सवाल पूछे गए सबका सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कराया है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है जो मैं स्किप कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पे हैमलेट से विलेज संबंधित है तो मेट्रोपोलिस से क्या संबंध होता है, तो ऑप्शन सी संबंधित होगा। तो यहाँ पे मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन को नहीं टच किया है, सीधे हम लोग यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन को चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका मैथ का है कि निम्न में से दो लगातार गुणांकित अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से नहीं बना है। ध्यान दें, इसमें आपसे कहा है कि नहीं बना है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो 143 था 11 गुना 13 का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे अभाज्य संख्या है वैसी संख्या है जो खुद से कटती है और 1 से कटती है, और इसमें भी कंडीशन दिया गया है कि जो संख्या कैसी हो, लगातार हो। जैसे कि 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद आपका 17 हो जाएगा, 17 के बाद आपका 19 हो जाएगा। तो ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये देखिए 221 13 17 का मल्टीप्लाई है, ये 323 17 19 का है, और 391 यहाँ पर किसी भी दो कंजिक्यूटिव मतलब लगातार अभाज्य संख्याओं का गुणनफल नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे मैथमेटिक्स के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखूंगा। देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि योग बताया कि 1/2 + 1/6 1/12 इसी तरीके करके 1/n ब्रैकेट में n+1 दिया गया है। तो इसका मैं आंसर की डायरेक्टली बात करूँ तो n और यहाँ पर बटे में आपका n+1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसका मैंने कॉपी में सोल्यूशन किया था। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए यहाँ पर श्रृंखला में आपको अंकगणितीय माध्य पूछा गया है। देखिए यहाँ पर यह है 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये आपका एक सीक्वेंस में दिया गया है। तो ये आपका जो फार्मूला होता है आपका सम निकालने का, और इसका एवरेज पूछा गया है। तो यहाँ पर संख्या से भाग दे देंगे, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 2 की पावर n - 1 n+1, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 2x - 1 + 2x + 1 बराबर इतना है। तो आपको x² + 9x से आपको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर करना क्या था, यहाँ पर x का वैल्यू निकालना था, ठीक है। देखिए 2x, ये जो आपका 2x है इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। जो 2x है तो 2x और माइनस आता है तो क्या हो जाता है, बटे में 2 चला जाता है, वही यहाँ पर हुआ है। फिर 2x प्लस होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको हल करके मैंने x का मान यहाँ पर निकाला तो 9 आया, और इसमें x का मान आप पुट कर दीजिएगा इसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा 162, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है कि 3 बराबर जग दूध और पानी से भरे हैं। प्रत्येक जग में दूध और पानी का आपका रेशियो दिया गया है, 1:2 है, 2:3 है और 3:4 है। तो सबसे पहले करते क्या है कि सबका यहाँ पे क्वांटिटी सेम कर देते हैं। जैसे कि पहला 1:2 था तो इसका सम हो जाएगा 3, 2 3 यहाँ पे 5, 3 4 7। तो सबको यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे तो 105 आ रहा था। तो मतलब यहाँ पर 3 को कितना से मल्टीप्लाई करें तो 105 आ जाए, तो 35 से, 5 को 21 से और 7 को 15 से। इसको मैंने यहाँ पे बराबर कर दिया और रेशियो निकाला तो 122 रेशियो 193, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में है। किस में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही सिंपल सवाल है। ये आपका जो सवाल है आपका ये परसेंटेज का है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई बढ़ा दी जाती है तो खेत का क्षेत्रफल 50% आपका बढ़ जाता है। सक्सेसिव से आप बनाएंगे इसको। सक्सेसिव का फार्मूला होता है आपको मालूम होगा, ये होता है x + y + xy बटा में 100। तो इसी का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेकंड वाले आपको निकालना था तो उसको x रख दिया, तो 20 + x 20 × x यहाँ पर इक्वल जो आपका डायरेक्टली जो दिया गया था वो 50 दिया गया था। इसको हल करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक मैंने मैथ के क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया। देखिए यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 30, इसमें कह रहा है कि 100 व्यक्तियों में 40 व्यक्तियों को चाय पसंद है, तो 40 यहाँ लिख दिए। 58 व्यक्तियों को कॉफ़ी पसंद है, ठीक है, और 26 ऐसे हैं जिनको दोनों पसंद है। तो आपको ये फार्मूला याद होगा, NA यूनियन B बराबर होता है NA + NB प्लस, सॉरी प्लस नहीं होता है, N इंटरसेक्शन B। तो यही आपका है, ये दोनों को पसंद है, ठीक है। ये एक को पसंद है, ये बी को पसंद है, ये दोनों मिला के पसंद है। दोनों को जोड़ कर घटा दीजिएगा 72 आ जाएगा, और यूनियन में से घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसको कुछ भी पसंद नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे ऐसे आपका 28 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अगर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को मैं खोजूँ, देखिए यहाँ पर मैं आपको सिलोजिज्म के क्वेश्चन भी एक
थोड़ी सीरियल अगले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, रीजनिंग का अलग से वीडियो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को ही देखते हैं। चलिए आगे मैं देख रहा हूँ, इसमें सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51, एक 6 अंकीय संख्या जिसके सभी अंक क्रमागत प्राकृत संख्याएं हो तो वो संख्या हमेशा 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यहाँ से आप मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि 6 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से किसी राशि को साधारण ब्याज, उसी पर 11 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का आपको डिफरेंस दिया गया है, तो राशि निकालना है। तो पहला क्या था, पहला देखिए क्या था, कह रहा है कि 6 वर्षों के लिए 4% का रेट था, तो 6 गुना 4 आपका आ गया 24। दूसरा कह रहा था कि 11 वर्षों के लिए, तो आपका यहाँ पे रेट की बात नहीं की तो रेट सेम ही मानेंगे, तो 11 4 44, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 20% आपका वैल्यू दिया है 7500, आपको निकालना है 100%। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आपका आंसर आ जाएगा 37,500, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इधर से ये भी क्वेश्चन देखते चलते हैं, सामने सामने रखा है, एक चिड़ियाघर में कुछ शेर और कुछ तोते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि कीपर ने 15 सिर और 50 पैर गिने, कोई एक बच्चा है कुछ भी है, 15 सिर गिना और 50 पैर गिना, तो आपसे पूछा कि शेरों की संख्या क्या है। तो इसका एक ही फार्मूला होता है कि सिर को यहाँ पे पैर को आधा करके सिर में से घटा देंगे तो 4 पैर वाले जानवर का आपका संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे पैर को आधा कीजिएगा, टोटल 50 है, 50 को घटाएंगे 25 और यहाँ पे घटा देंगे हम सिर को, तो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर शेरों की संख्या 10 है। अगर आपसे पूछ लिया होता कि शेरों की संख्या 10 है तो आपको क्या पता है चिड़ियाघर में तोते की संख्या बताना है, तो तोते के यहाँ पर टोटल 15 शेर हैं। ठीक है, टोटल 15 है, 10 शेर है तो 5 यहाँ पे तोते हो जाते हैं, लेकिन पूछा है शेर, तो शेर की संख्या यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 53 पहले देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, बहुत पतला हो गया, 1 मिनट जस्ट वेट। देखिए अब कह रहा है कि 13 पेपर का औसत आपका दिया गया है 40 है, तो औसत दिया गया है, उसको नंबर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1 मिनट इसके कलर ही बदल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्रीन है अच्छे तरीके से यहाँ पे नहीं शो हो पा रहा है। देखिए अब कह रहा है कि 13 पेपर का औसत अंक 40 है, तो 40 गुना 13 करके टोटल निकाल लेंगे तो 520 आ गया। फिर लास्ट में करते हैं कि शुरू के साथ पेपर और अंतिम के साथ पेपर, कभी भी इस तरीके का आता है तो दोनों का नंबर जोड़ लेते हैं, 35 + 42 जोड़कर 7 से मल्टीप्लाई करिएगा, आ जाएगा 529, दोनों का डिफरेंस आपका आंसर हो जाता है 19, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 देखिए कह रहा है कि ए और बी के पास कुल आपका 1210 अमाउंट है, ए की राशि आपका 4/15, बी की राशि का 2/15 के बराबर है। काफ़ी सिंपल है, रेशियो निकाल देना है ए बी का, कि ए का 4/15 बराबर बी का 2/5, ए बी का रेशियो आ गया आपका 3:2, अब बांट देना है दोनों के बीच में, नहीं बी का बताना है, तो बी का वैल्यू कितना है 2, 5 का वैल्यू है 12 से 10, 2 का निकालना था, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा 484, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आ रहा है, फिर भी नहीं भी आ रहा तो कोई यहाँ पे समझने की कोई बात भी नहीं है, सिर्फ आपको मैच करना है कितना आपने सही किया है। लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये ना फील हो कि मैंने बस कॉपी पेस्ट किया, नहीं, मैंने काफ़ी अच्छे से समय देकर इसको अच्छे से सोल्यूशन निकाला है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको वीडियो बनाया, अगर मैं सबके सामने सोल्यूशन करता तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाता। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, यहाँ पर 2 समान प्रकार के गिलास आपको दिए गए हैं, 1/3 और 1/4 दूध से भरे हैं। तो यहाँ पर आपको रेशियो दिया गया पहला 1/3, मतलब देखिए इसको समझना है, 1/3 दिया है मतलब टोटल 3 है, तो एक भाग यहाँ पे क्या है दूध है, तो एक भाग दूध है और टोटल 3 है, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा पानी, तो 1:2 हो गया। उसी तरीके से 1/4 दूध से भरे हैं, मतलब टोटल 4 है, तो एक भाग क्या हो गया दूध, 4 में से एक बार दूध, तो 3 बार आपका पानी, तो ये इसको जोड़ेंगे तो ये 3 आया, इसको जोड़ेंगे तो 4 आया। ठीक है, इसको बराबर कर लेंगे, इसको मैंने बराबर किया, यहाँ पर मैंने 4 से गुना किया, 4 कम 4 4 दूनी 8, और इसको बराबर करके इसको जोड़ लेंगे तो आपका रेशियो आ जाएगा 7:17, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इधर देखिए इसका तो काम खत्म, इसको इरेज कर देता हूँ, चलिए जस्ट वेट, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे इरेज कर दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे कर रहा है कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 200 मीटर है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ठीक है, तो एक आदमी को क्रॉस करने के लिए कितना सेकंड लगी, 200 मीटर लंबाई है, यहाँ पर मैंने सोल्व भी किया है, और यहाँ पे इसकी जो स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और आदमी के लिए यहाँ पे कोई लेंथ नहीं मानते हैं, तो इसको मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 18 ऊपर चला जाएगा, तो ये 18 ऊपर चला गया है, इसको हल करेंगे तो आपका आंसर 18 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 के पावर 25 आपको दिया गया है कि 10 के पावर 25 बराबर 125 है, तो 10 के पावर -2x कितना होगा। देखिए 10 के पावर -2x ये निकालना है, 10 के पावर x
उसके पावर -2 कर देंगे ऐसे। तो ये माइनस होता है तो बटे में लग जाता है। तो 10 के पावर x का वैल्यू कितना था 125, तो 125 रख दिए। अब ये -2 के लिए मतलब 1 बटा में यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 1/125 का स्क्वायर, जो कि कोई ऑप्शन में नहीं है। इसको सब लोगों को नंबर इसका मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए यहाँ पर एक संख्या को 4 से गुणा करने के बजाय 4 से भाग दे दिया गया। क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा देखेंगे। इसको 4 से गुना करना था, उसने 4 से भाग मतलब 1/4 कर दिया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 चौका 16 और 1 मतलब 16:1 आ गया, आपका 16 आ गया। आपने एक आपका कितना गलत आया तो 15 गलत आ गया। तो 15 गलत किस पे आ गया, 16 आपको करना चाहिए था, 15 1 आपने किया तो 15/16 आपका आंसर आ जाएगा। परसेंटेज निकालिएगा 93.75% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 60 नंबर मैथमेटिक्स का है। एक वर्ग का मैदान का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। ये कुछ है नहीं, बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको इक्विवेलेंट करना है। देखिए हेक्टर में दिया गया, 1 हेक्टर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो नहीं बनेगा। तो ये हेक्टर में दिया है, लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है प्रति रुपये मीटर, मतलब मीटर के दर से आपको टोटल अमाउंट पूछ रहा है। तो पहले इसको क्या कीजिएगा 49 हेक्टर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। तो 49, उसके बाद 4 जीरो देकर स्क्वायर लगाएंगे, ये भुजा का आपका स्क्वायर का आ जाएगा। तो भुजा बराबर इसका रूट निकालेंगे 700 मीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछ रहा था कि मतलब ये वर्गाकार है, ऐसा वर्गाकार है, इसको चारों ओर क्या करना है तार लगाना है। तो इसको क्या निकालना पड़ेगा पेरीमीटर, मतलब 4 है। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एक इसका रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 60/200। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाएं आपको दी गई है रेशियो में, और इसका परिमाप दिया गया है। तो इसको हम जोड़ेंगे 3, 5, 7 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15 है बराबर 300। तो एक का वैल्यू आ गया 20। अब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3 को 20 से 60, 3 को 5 से 100 और 3 को 7 से 140। इस तरीके से एस निकाल लीजिएगा, तो जोड़ कर आएगा 150 आ जाएगा आपका, एस आ जाएगा। उसके बाद ये आपका जो डेल्टा का फार्मूला तो इसको लगाकर आंसर निकालिएगा, तो 1500√3 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, 61 कर रहा है कि यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो तो 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 0, 1, 2, 3, 5 से भी बनाई जा सकती है। तो इसको डायरेक्ट ले लेंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 100। इसको मैंने सॉल्व किया है, ये इस पर एक्सप्लेन नहीं किया है कि मैंने कॉपी पे इसको किया था। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, एक परीक्षा में प्रश्न पत्र 12 है, टोटल 12 है, 2 भागों में बांटा गया, भाग 1 में यहाँ पर और भाग 2 में। तो क्या कर रहा है कि भाग 1 2 विभाजित है, जिनमें 5 और 7 प्रश्न हैं, 5 यहाँ से 7 यहाँ से प्रश्न है। एक छात्र को प्रत्येक से कम 3 लेना है, मतलब यहाँ पे 5C3 लेना है, टोटल 8 लेना है। अगर यहाँ पे 3 लेगा तो यहाँ पे 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि 8 बनाना है। तो 5C3 7C5, और इस तरीके से वो कितने प्रश्न बना सकते हैं, कंडीशन बोल दिया। तो पहला तो ये होगा, दूसरा 5C4 7C4 हो जाएगा, और 5C5 7C3 हो जाएगा। तो ऑप्शन हल करिएगा 420 आ जाएगा। ठीक है, मैंने हल किया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित, ये तो सीरीज का क्वेश्चन है, मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि ये रीजनिंग का पार्ट नहीं है। और यहाँ पे ABC का औसत 50 kg है, तो 50 kg औसत है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तीनों से तो टोटल आ जाएगा 150। ओके, AB का दिया है तो AB के अगर औसत हटाऊंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा, और BC का भी दिया था तो मैंने उसी तरह से BC का भी लिख दिया मल्टीप्लाई करके। टोटल में से हम लोग AB के घटाएंगे तो C का आ जाएगा, C का 40 आ गया, और BC का 86 है, तो इसमें से घटाएंगे तो इसका B का आंसर आ जाएगा 46। ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ कहना चाहूँगा, इसका PDF डाउनलोड करना चाहेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, डिस्क्रिप्शन में जाकर जुड़ जाइएगा। ये आपका सोल्यूशन का PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और भी जितना भी क्वेश्चन है रीजनिंग वाला उसका भी आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना है, मतलब व्यक्ति की आयु 4 है, पुत्र की 1 है। 5 साल बाद व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु 7 गुना, मतलब 7 1 रेशियो हो जाती है। तो पहले बारे में डिफरेंस कितना है, पहला में देखिएगा तो आपका 4 1 मतलब 3 का डिफरेंस है, दूसरे में 6 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस को इक्वल करते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हमने किया कि 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके 8 बन गया, ये 2 बन गया, और डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर आपका 1 का डिफरेंस आपका आया, और 1 का डिफरेंस आपके 5 के बराबर था। आपको पूछा क्या गया था कि व्यक्ति का वर्तमान यहाँ पे 8 है, तो 8 45 आपका आंसर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, मतलब 100 कमाता है तो 60 खर्च करता है। ठीक है, तो बचाता कितना है 40। यदि उसकी आय 15% बढ़ गई, मतलब 100 में 15 बढ़ा तो कितना हो गया 115 हो गया। ठीक है, 60 ये आपके जो सेविंग था खर्चा था, ये खर्चा 5% बढ़ा, तो देखिए 5% कितना होगा, मतलब यहाँ पे 60 का 10% 6 होगा,
5% अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा 3, तो 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 63। अगर दोनों को डिफरेंस करेंगे तो ये आपका सेविंग आ जाएगा 52। पहले 40 रुपये सेव करता था, अब 52 मतलब 12 रुपये एक्स्ट्रा बचा रहा है। यहाँ पर इसका परसेंटेज निकालेगा तो 30%, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, एक वस्तु के विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य का 5/3 गुना है, मतलब एसपी जो है सीपी का 5/3 है। एसपी सीपी का रेशियो निकालिएगा, सीपी 3 एसपी 5 मतलब 2 रुपये का प्रॉफिट, 66.25 मतलब 66.2/3% तक यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 10% की वृद्धि हुई तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब आर को 2 बार बढ़ाना पड़ेगा, सक्सेसिव लगेगा, तो 10 का 2 बार निकालिएगा, 10 आपका 21% आपका डायरेक्ट आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैं यहाँ पे आंसर निकाला हूँ। देखिए, हो सकता है कि मुझसे मिस्टेक हो जाए, कोई क्वेश्चन मैं गलत करूँगा तो कमेंट में आप लोग अपनी राय जरूर दे दीजिएगा, हो सकता है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मेरे अकॉर्डिंग तो कहीं गलती नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित व्यक्तियों की संख्या एक कार्य को 60 दिन में करती है, ठीक है। यदि इनमें से 8 व्यक्ति अधिक होते तो कार्य 10 दिन कम में पूरा हो जाता है। यहाँ पर ध्यान देना है, कम की बात कर रहा है। देखिए, काम आपका टोटल हो जाता है 60 दिन में। कैसे? यदि 8 व्यक्ति अधिक होते तो 10 दिन कम, मतलब 60 में 10 दिन कम किया तो 50 दिन में। हल करेंगे 40 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक मूलधन को एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज पर रखा गया, ठीक है। यदि 3% अधिक उसको ब्याज मिलता तो उसका जो ब्याज है रेट अगर 3% अधिक होता तो 300 रुपये अधिक मिलता। तो यहाँ पर कुछ है नहीं, सिंपल सा देखिए इसमें बता रहा हूँ। जैसे कि पहला साल उसको 3% अधिक मिलता, दूसरे साल भी 3% अधिक मिलता, मतलब टोटल उसको मिलता 6% अधिक, और यही 6% अधिक के कारण उसको 300 रुपये अधिक मिल रहा है। मतलब 6% की वैल्यू है 300, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी, कट जाएगा आपका 50 से 50, आप 1% की वैल्यू हो जाएगा आपका 50। आपसे पूछा क्या है मूलधन, मूलधन कितना होता है? मूलधन अपने आप में क्या होता है 100%, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका 5000 आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे 74 देखेंगे, 2 व्यक्ति एक सुरवाई एक स्थान 20 से क्रमशः 5 किलोमीटर घंटा और 6 किलोमीटर घंटा से चल, मतलब एक इधर चल रहा है तो एक इधर चल रहा है। आपको निकालना है कि कितने दूर जाएंगे। मतलब ये 5 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है तो 4 घंटे में गया 20 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर के रफ्तार से जा रहा है तो 4 घंटे में जाएगा 24 किलोमीटर। दोनों को जोड़ दीजिए 44 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि 12 का योग है, मतलब 12 रुपया है, 30 सिक्कों से बनाना है। तो पहले ये ऑप्शन इतना आसान है कि देखिए आपको सिक्का जोड़ने पर 30 आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 30 आएगा, 18 और 12। ये तो आपका 18 आ गया, होगा ही नहीं, ये 36 आ गया, ये 24 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व करना ही नहीं था, बस ऑप्शन सही बना देना था। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, यहाँ पे 2 क्रमांकित संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर 59 है। इसको आप ऑप्शन से बना देते तो बन जाता है 30 का स्क्वायर 900, 29 का 841, घटाते हैं 59 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 देखिए, यहाँ पर ए बी सी का अनुपात आपको दिया गया है, पूंजी निवेश करते हैं, टाइम दिया गया है, तो ये मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका रेशियो आ जाएगा। आई होप ये सब तो बेसिक्स क्वेश्चन आप लोगों को आते होंगे। देखिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन काफ़ी ईजी हैं, ईजी टू मॉडरेट हैं, टफ क्वेश्चन तो एक भी मैंने नहीं देखा। आपकी तैयारी पर डिपेंड करती है कि आपने कैसा तैयारी किया है। अच्छा किया होगा तो आपको भी ईजी लगा होगा। एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, कमेंट में आप लोग बताइएगा कि इस पेपर में मतलब 100 आउट ऑफ 100 में आपका कितना सही हुआ। आपने रीजनिंग भी मिला लिया होगा, नहीं तो मिलाकर कमेंट में आप जरूर बताएंगे। 83 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक विक्रेता को 350 रुपये में एक रेडियो सेट खरीदा, ठीक है, 100 रुपये खर्चा किया, इतना इसका सीपी बन गया। अब उसको क्या करना है कि 40% का लाभ हुआ, मतलब अब इसको 40% लाभ पे बेचना है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब क्या हो रहा है, 450 रुपये में खरीदा, इसको 40% का लाभ चाहिए, 10% 45 रुपया, 20% 90 रुपया, 40% 180 रुपये। 180 रुपये आप जोड़ दीजिए सिंपली, 630, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 84, एक पंखे का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। मतलब यहाँ पर ये है आपका अंकित मूल्य, क्रय मूल्य यहाँ पर 100 है तो अंकित मूल्य 120 है, फिर उसको डिस्काउंट दिया 10%, मतलब 120 पे 10% का डिस्काउंट दीजिएगा, 12 रुपये का डिस्काउंट दीजिएगा तो 108 में बेचिएगा। 100 का सामान 108 में बेचे, 8% का प्रॉफिट हुआ। देखिए किसी चुनाव में 70% मत प्राप्त हुआ तथा 1600 मतों से विजयी हुआ। मतलब एक को अगर 70% मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा 30%। इसका डिफरेंस आपको दिया गया है 40%। 40% का वैल्यू कितना दिया गया है 1600, 40% का 1600। आपसे पूछा क्या है, चुनाव में डाले गए मतों की संख्या, मतलब यहाँ पे कट जाएगा 40 से तो एक टोटल आ जाएगा 100% बराबर 4000, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये मैंने सोल्व कर दिया। एक पंखे का अंकित मूल्य 20% अधिक है, हाँ ये तो हो गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में 20% की वृद्धि के करते हैं तथा बाद में 20%, ये कभी ऐसा होता है किसी में सेम परसेंटेज बढ़ाते घटाते डायरेक्ट फार्मूला होता है 100 स्क्वायर बाई 100 और हमेशा वो डिक्रीज होता है, मतलब लॉस ही होता है। तो आपका 20 स्क्वायर बटा 100 मतलब 4% के यहाँ पे लॉस होगा। नहीं तो सक्सेसिव से भी आप बना सकते थे, यहाँ से भी आपका 4% का आ जाएगा कमी। मिट्टी के बर्तन जिसके विक्रय मूल्य आपको 3740 है, 15% 12% तो कर्मी की छूट दी जाती है। छूट देने के बाद आपको अमाउंट निकालना है। तो ये तो मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस एम है। पहला में 15% का छूट दिया तो 85% बेचा, दूसरा में 12% का छूट दिया मतलब 88% बेचा। हल कीजिएगा 5000 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 86, अमृता ने एक बैंक से 6% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों और 6 महीने के लिए 65 रुपये उधार लिया। इस अवधि के अंत में उस अदा की गई राशि पूछ रहा है। मतलब 65 रुपये पर आपको पहले साल में क्या हुआ, 6% के रेट से पहले साल में लगा 6%, दूसरे साल में लगा 6%, तीसरा साल में वो 6 मंथ के लिए मतलब आधा साल के लिए, तो यहाँ पे 3% मतलब आधा इंटरेस्ट मिल जाएगा। 6 6 12 15%, ओवरऑल उसको 15% का ब्याज मिल रहा है। आपसे पूछ रहा है कि अंत में उसके द्वारा अदा की गई राशि क्या है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर बताना है कि इतना उधार लिया है, 6500 रुपये का आपको क्या निकालना है, 115% निकालिएगा तो आपको अमाउंट निकल जाएगा। 1 मिनट क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ ठीक से। 2 वर्षों के लिए 6 मंथ के लिए इतना रुपये उधार लिया, तो इस अवधि के लिए आपको अदा की गई राशि 115% निकालिएगा। 115 गुना 65, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसे आप यूनिट डिजिट देख सकते थे कि इसका यूनिट डिजिट 5 आएगा, तो सबका 5 यहाँ पे लास्ट यूनिट डिजिट 5 इसमें एक ही है, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, एक नए वॉशिंग मशीन की कीमत आपको 22,000 है और कह रहा है कि इसकी कीमत में 25% दर से कमी हो रही है। हर साल 25% हो रहा है, मतलब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, मतलब 4 पे 1 बटा कम मतलब 3/4 हो रहा है। तो पहले साल 3/4, दूसरे साल 3/4, तीसरे साल 3/4। हल कीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 9281.25, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, इसके लिए मैंने इसको साइड में रख दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 15,000 की राशि 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से आपको CI निकालना है। तो ये मेरे से छूट गया है, ये तो काफ़ी सिंपल आप बना भी सकते हैं, मैंने इसको छोड़ दिया। 2 क्वेश्चन मेरे से शायद छूट गया है। 88 क्वेश्चन देखिए, मोहित ने 5% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया। 2 वर्ष के बाद उसने इतना रुपये ब्याज अदा किया, चक्रवृद्धि ब्याज अदा किया, तो उसके उधार लिया गया कितना राशि था, तो 7500 हुआ। मैंने यहाँ पे सोल्व भी किया है, तो आप इसको देख भी सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 89, 3 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, यदि पिछले 3 वर्षों में 2%, 4% तथा 5% की वृद्धि हुई तो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या। बस कैलकुलेशन का पार्ट है, इतना है आपको। पहले बार में 102% हुआ गया, क्योंकि 100 में 2% बढ़ा तो 102, दूसरे बार में 4% बढ़ा मतलब 104, तीसरे साल में 5% बढ़ा मतलब 105। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 167,076। ये देखिए 48 शब्द प्रति मिनट की गति से एक आवेदन को टाइप करने में 30 मिनट लगते हैं, मतलब पहला 48 वर्ड पर मिनट उसको स्पीड है तो आधा घंटा समय लगता है। तो अब कह रहा है कि जब 45 वर्ड्स पर मिनट करेगा तो क्या लगेगा। बस 30 गुना 48 बटा 45 भाग दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 32। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, और उन्होंने 4 दिन एक साथ काम किया, बी ने काम फिर बाद में छोड़ दिया, तो रिमेनिंग काम आपको ए कितने दिन में किया। तो ये जैसे कि देखिए, ए ने किसी काम को किया 30 दिन में, बी कर सकता है 20 दिन में, दोनों का एलसीएम लेंगे 60, इनका एफिशिएंसी आ जाएगा 2, इनका 3। उन्होंने 5 दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया, 3 2 5 एफिशिएंसी से, तो 5 4 का 20 एफिशिएंसी काम हो चुका, बचा 60 में से 20 घटाएंगे 40, और एक की एफिशिएंसी है 2, 40 को 2 से भाग दीजिएगा, तो 20 दिन में ये अपना रिमेनिंग वर्क को कर लेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं तो रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन, 1 मिनट जस्ट चेक कर लेता हूँ मैं। नहीं ठीक है, ये देखिए ये 98 काफ़ी इजी क्वेश्चन। ए का 36%, मतलब ए का 36%, ठीक है, बराबर बी का 64%। सिर्फ आपको रेशियो निकालना है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा तो ए बटा बी क्या हो जाएगा, वही आपसे बताना है कि 64/36। कटाइए, 4 से कटाएंगे, 4 एकम 4 और 4 छका 24, 4 9 36, 16:9। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। कह रहा है कि 200 मीटर
लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और ट्रेन द्वारा 100 मीटर लंबे सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। तो ट्रेन की लंबाई है 200, सुरंग की लंबाई है 100, दोनों को जोड़कर उसकी स्पीड जो कि यहाँ पर है 45 किलोमीटर पर घंटा, चूँकि ये किलोमीटर पर घंटा है, मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से भाग गुना करेंगे। तो 5 यहाँ पर रहेगा, 18 ऊपर चला जाएगा, सोल्व कीजिएगा तो 24 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एक दुकानदार ने 10 बल्ब, ये भी छूट गया है, चलिए इसको बाद में देखते हैं। इसको देखते हैं, एक मानचित्र का पैमाना है, ठीक है, एक का वैल्यू दिया गया है 3, ध्यान दीजिएगा ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, एक का दिया गया है 3, तो आपसे पूछ दिया गया इतना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख का। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखिए सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर वैल्यू निकालना है, जो कि 150 आ जाएगा। बस कैलकुलेशन था इसमें। ये कह रहा है कि राम और श्याम की उम्र का अनुपात आपको 5:2 दिया है, 5 वर्ष बाद इनका इतना हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि राम श्याम की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन एक पहले भी मैंने बनाया था, सेम उसी पैटर्न का है। यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको पॉज करके देख भी सकते हैं। ये देखिए आपका एक क्रिकेट की टीम अपने कुल खेले गए मैचों में से 24 मैच जीती है। इनके जीत का प्रतिशत 60% है। तो कुल मैच खेले, देखिए कह रहा है ना कि क्रिकेट की टीम मैच ने अपने कुल खेले गए मैचों में से 24 मैच जीते, और यदि इनके जीत का प्रतिशत 60 है तो इनके कुल खेले गए मैचों की संख्या कितनी होगी। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो 60% है इसका आपको वैल्यू दिया गया है 24, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 100% निकालने की कोशिश करूँ तो 100% आपका हो जाएगा 24/60 गुना 100। 0 से 0 कट, 4 से कट, 6 से कट जाएगा, 4 से 40 से इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 100 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ दिया, उसको भी देख लेते हैं। देखिए इसको पढ़ते हैं। कह रहा है एक दुकानदार ने 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से 200 बल्ब खरीदे, मतलब उसका कुल कॉस्ट प्राइस पहले कितना लगा। 200 बल्ब खरीदा 10 रुपये के रेट से, मतलब उसके जेब से कितना गया, 2000 रुपया, ठीक है। उसने 200 बल्ब खरीदा, कह रहा है कि 5 बल्ब फ्यूज हो गया, तो उसके पास अब बचा 195 बल्ब, उसको 12 रुपये के रेट से बेच दिया। तो इसको अब हल करेंगे तो इसको ये आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि 195 बल्ब को वो 12 रुपये के रेट से बेच रहा है। तो 12.60 का 0 कैरी 6, 12 9 108, और 108 में आप 6 जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 114 का 4, 114 का 4 कैरी 11। अब 12 एकम 12, 13 10 कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, एक हो जाएगा 13 10 23, मतलब ये हो जाएगा 2340। ये तो हो गया 2000 हो गया था। तो पूछ रहा है कितना % प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो 340 रुपये का इसको प्रॉफिट हुआ है। किस पे हुआ है, 2000 पे। 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 से 00 करो, 0 से 0, मतलब 17% का इसका प्रॉफिट हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारा क्वेश्चन का आंसर पता चल गया। वीडियो के लास्ट में यहाँ पर कमेंट में अपना जरूर बताइएगा कि आपका कुल कितना सही हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।